या न्यूज़पेपर में खाना लपेट के देना सही है? और आखिर शहद की बोतल में एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? एक ऐसा आदमी जो साल के 300 दिन सो के बिताता है, या कैप्सूल और टैबलेट में क्या फर्क होता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक ऐसा आदमी जो साल के 300 दिन सो के बिताता है। मिलिए राजस्थान के नकौल में रहने वाले इस 42 साल के आदमी से। इन्हें एक खास बीमारी है जिसे कहते हैं एक्सिस हाइपरसोमानिया, जिसकी वजह से जब वे एक बार सोते हैं तो 25 दिनों तक कोई उन्हें उठा नहीं पाता और ये ज्यादा से ज्यादा 13 घंटे ही जाग सकते हैं। इसलिए उन्हें साल में करीब 300 दिन सोना पड़ता है और ये केवल 65 दिनों तक ही जाग सकते हैं। नंबर 10, शहद कभी खराब नहीं होता, फिर भी उस पर एक्सपायरी डेट क्यों होती है? आपने सुना ही होगा कि शहद जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, और ये सच भी है। इसके बाद भी हनी की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? दरअसल जो कंपनीज हमें हनी देती हैं, उसमें वह पानी मिलाती हैं, जिसके चलते कुछ सालों बाद पानी वेपराइज हो जाता है और हनी जेली जैसा हो जाता है, जो खराब तो नहीं होता पर ऐसा लगता है जैसे खराब हो गया है। और यहाँ पर इसी प्रोसेस की डेट लिखी होती है। नियम के मुताबिक कमर्शियल प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है, लेकिन एक्चुअली में हनी कभी खराब ही नहीं होता। नंबर 9, हाल ही में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। एक्चुअली में ये एक बर्ड है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और इस पर कुछ लोगों ने पोस्ट कर दिया कि ये बर्ड कई टाइम तक पिंजरे में कैद था, इसलिए ये उड़ना भूल गया। एक्चुअली बात ये नहीं है। दरअसल ये एक कॉन्डोर बर्ड है जो दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी हैं और अपने आकार की वजह से इन्हें उड़ने के लिए ऊंची जगह चाहिए होती है और अच्छी खासी हवा भी चाहिए होती है ताकि वह उड़ सके, इसलिए इस पक्षी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। नंबर 8, आपने कई कुत्तों को ये स्पाइक कॉलर पहने तो देखा ही होगा, लेकिन ऐसे डिजाइन का आविष्कार क्यों किया गया? आपको लगता होगा कि ये कूल दिखने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब शिकारी लोग जंगल के पास रहते थे तो वे अपने डॉग्स को ये कॉलर पहनाते थे ताकि शेर, वुल्फ, माउंटेन कैट जैसे जानवर डॉग्स के गले पर हमला ना कर पाएं। नंबर 7, फल आखिर किसे पसंद नहीं है और बचपन से हम फलों को तोड़कर खाते आ रहे हैं, और वैसे भी ताजे फल से ज्यादा सेहतमंद क्या हो सकता है? लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ऐसा करना आपको बहुत बीमार कर सकता है, और इसके पीछे का कारण है सिंघेला नाम का ये बैक्टीरिया जो पेड़ के ताजे तोड़े गए फलों में पाया जाता है। और अगर उन फलों को धोकर अच्छे से साफ ना किया जाए तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो जाएंगे और हमें काफी बीमार भी कर देंगे। डरने वाली बात यह है कि इस बैक्टीरिया की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है, इसलिए फलों को हमेशा अच्छे से धोकर ही खाना चाहिए। नंबर 6, बुर्ज खलीफा के 88 फ्लोर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें रमजान के दिन रोजा खोलने के लिए बाकी सबसे 2 से 3 मिनट ज्यादा रुकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से सूरज ज्यादा देर तक दिखता है। इससे आप बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का अंदाजा भी लगा सकते हो। नंबर 5, साफ सुथरा कपड़ा पहनना तो सबको पसंद होता है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर के ड्रॉर में टंगे ये कपड़े साफ हैं या फैक्ट्री से तैयार होकर आए मॉल में टंगे ये कपड़े? शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी। जब भी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग से होकर गुजरता है तो उसे बनाने में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कुछ केमिकल तो हमारी स्किन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि 90% से भी ज्यादा लोग मॉल से कपड़ा खरीदने के बाद बिना पानी से निकाले पहन लेते हैं, जो कि हाइजेनिकली भी सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस कपड़े को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहना गया हो और उसमें उसके पसीने के बैक्टीरिया मौजूद हो। अब चाहे हानिकारक केमिकल हो या पसीने के बैक्टीरिया, इसलिए ब्रांडेड कपड़े लेने के बाद एक बार कपड़े को धो जरूर लेना चाहिए। नंबर 4, यूं तो हम सभी को पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के काम आता है, लेकिन इंडियन मॉम उसमें खाना लपेट कर भी रखती हैं। अगर आपकी मम्मी भी ऐसा करती हैं तो उन्हें आज ही रोक दीजिए, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा भी हो सकता है। दरअसल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग में जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी खतरनाक होती है। ये हमारे शरीर में कैंसर तक को जन्म दे सकती है। सिर्फ आपकी मॉम ही नहीं बल्कि फुटपाथ पर बिक रहे फास्ट फूड में भी इस न्यूज़पेपर का इस्तेमाल होता है। नंबर 3, आपने पूरी जिंदगी में कई बार कैप्सूल्स और टैबलेट तो खाई होंगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और आज मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। कैप्सूल जो होता है वो जिलेटिन से बना होता है और जो गोली होती है वो शुगर या किसी अन्य पदार्थ से कवर होती है। कैप्सूल बॉडी के अंदर जाके घुल जाती है और ज्यादा फायदा देती है, जबकि गोली को मिक्स होने में काफी वक्त लगता है। कैप्सूल में कई बार 2 अलग अलग पाउडर भी मौजूद होते हैं। नंबर 2, एक रिसर्च में पाया गया है कि यदि आप घर पर हो और अगले दिन आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की छुट्टी है तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मतलब शनिवार के दिन लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि अगले दिन संडे होता है, छुट्टी का दिन। नंबर 1, क्या आपको दुनिया के लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट शिप के बारे में पता है?
नहीं पता तो वो थी 67 इयर्स लंबी, और ये एंगेजमेंट थी ऑक्टालिया गुइवान और अर्डाना मार्टिस के बीच। इनकी एंगेजमेंट तो 15 साल की उम्र में हो गई थी, जिससे वे बहुत खुश थे, पर उनकी शादी बहुत सारे रीजन की वजह से नहीं हुई। और फाइनली 67 ईयर के बाद जब ये 82 साल के थे तभी इन्होंने शादी की, और तभी उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, लॉन्गेस्ट एंगेजमेंटशिप इन द वर्ल्ड का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।